आप भारी यहां पीड़ा में हो, अब उसका कारण बता रहे हैं। बीमारी के कारण का पता चल जाए तो इलाज आसान है, बीमारी का तो पहले पता चले। अंदाजा से दवा खाते हो क्या फायदा नहीं। सदगुरु वैद्य, सच्चे वैद्य, सबकी नब्ज को जानने वाले संत सदगुरु के अलावा आपकी बीमारी को कोई पता नहीं लगा पाएगा। संसार में भटकते रह जाओगे, भटक में क्यों उम्र खोते कहीं तुम ठीक नहीं लगता। सदगुरु की खोज करो, संतों की खोज करो, आपके दुख का कारण वो बता देंगे। वो बता रहे भाई कारण क्या है, आप ये दुखी क्यों हो गए। आप तो बहुत सुख थे, सतलोक में कोई कष्ट क्लेश नहीं था, कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई पीड़ा नहीं। और जिस दिन आप वहां से चले हंसते खेलते निकले थे, लेकिन यहां आकर के कहा जादिल से तू सबद बिशारा मन संग यारी ठानी। काल के दुखों का सबसे बड़ा कारण है कि जिस शब्द का संगी बनाकर, साथी बनाकर सूरत शब्द के साथ चली थी, हमने आपको सतलोक से जब भेजा तो शब्द को साथी, आपके साथ हमने सब जैसी ऊर्जा एनर्जी, ये स्वयं हमारी धार थी, शब्द हमारे अंश से निकली थी, शब्द की किरण, इसमें हमारी ऊर्जा थी, तेज था हमारे सतलोक का। हमने कहा था भाई शब्द की डोली को मत छोड़ना, आप जहां जा रहे हो घूमना टहलना सब करना, लेकिन शब्द को छोड़ना मत। लेकिन आपने हमारी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, हमारे आदेश का उल्लंघन कर दिया। आप शब्द की डोली से उतर गए, शब्द की जहाज से नीचे हो गए और आपने मन को साथी बना लिया। जो मन आपको रास्ते में मिला, गगन मंडल त्रिकुटी मुकाम में, जिसको काल पुरुष ने धोखे से आपके साथ लगा दिया, आपको भरमाने के लिए, बहकाने के लिए माया की मंडी बाजार सजी है। इसी माया की मंडी बाजार में, जिसको यहाँ माया की छाया कहा जाता, मन लेकर के आपको बाजार में घुमाने आया। आप और मन दोनों इसमें घुमाए, मन ने आपको इस माया की बाजार में घुमा दिया। ये माया की बाजार है, मथुरा, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, जो लंदन, अमेरिका, ये जो कुछ यहाँ जमीन जायदाद, बगीचा, कार, मोटर, सब देख रहे, हिंदी, अंग्रेजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंजीनियर, डॉक्टर, जात बिरादरी, ऊंचा नीचा जो भी बवाल है, ये सब माया का प्रपंच है, माया की मंडी बाजार है। कहा आपने मन को दोस्त मान लिया, शब्द को आपने भुला दिया, छोड़ दिया। जादिल से तू शब्द बिशारा मन संग यारी ठानी, यारी माने दोस्ती। आपने मन ऐसे दुष्ट से दोस्ती कर लिया, सबने कर लिया। आज हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैनी, पारसी, बौद्ध, पादरी, यहूदी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, यादव, हरिजन, जाट, गुर्जर, कुर्मी, पटेल, मन तो सबका एक ही है। मन की डिजाइन दे गई है सबके अंदर, कान, क्रोध, लोभ, अहंकार, बस अपने गुण और संस्कार के मुताबिक, पूर्व जन्मों के कर्म के अनुसार किसी में थोड़ा विकार है, किसी में ज्यादा है। लेकिन जैसे हिंदू का मन काम करता है, ऐसे मुसलमान का मन काम करता, जैसे ब्राह्मण का मन, ऐसे हरिजन का मन, ऐसे यादव का मन, ऐसे ठाकुर का मन का ही झगड़ा खड़ा करवा दिया। मन ने ही जातियां बना डाली, मन ने ही वर्ग बना दिया, डिवीजन बना दिया। आपने अलगाव करवा दिया, फिर अलगाव करके झगड़ा करवाता है। इसी मन ने आपका डिवाइडेशन किया, बंटवारा किया, धर्म में, पंथ में, मजहब में, संप्रदाय में, नेशंस और राष्ट्रों में, धरती को टुकड़े में बांट बांट कर इसने भारत पाकिस्तान बनवाया, लंदन अमेरिका बनवाया। फिर कहता है झगड़ा करो, राष्ट्रवाद खड़ा करो, फिर जातिवाद खड़ा करो, धर्मवाद खड़ा करो, अपने राष्ट्र ऊंचा बनाने के लिए युद्ध करो, अपने धर्म का झंडा लहराने के लिए धर्म का झगड़ा करो, अपनी जाति का मस्तक ऊंचा करने के लिए जात बिरादरी का झगड़ा करो। ये जितना प्रपंच देख रहे, कहा ये मन ने खुराफात कर डाला। सब खेल मन ही का है। और आज आप देख रहे हो
जो सूरज 16 सूर्यों का प्रकाश, सब एक रस, सब में समानता है, उनमें कोई डिवीजन नहीं, वर्ग नहीं है। जब सुरतें सतलोक से चली तो सब एक जाते होता, बंद कर दूंगा। लेकिन आज यहाँ आप देख रहे हो, आज रिलीजियस सिस्टम, धर्म के नाम पर मानव जाति, आज संसार की आबादी करीब 8 अरब बताई जा रही है। 8 अरब की मानव जाति आज रिलीजियस सिस्टम, धर्म सिद्धांत पर 4200 भागों में बढ़ चुकी है। नाना गुरु, नाना पंथ, संप्रदाय, मजहब, धर्म, 4200 टुकड़े टुकड़े प्रखंड हो चुके हैं और सब अपना धर्म का झंडा ऊंचा करने के लिए तलवार निकाले तैयार रहते हैं। तो जात धर्म का नाम तो आप भी जानते होंगे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम चारों हैं भाई भाई। कहाँ भाई बन पाते हो नारा लगाने से? 4 ही नहीं है, 4200 टुकड़ा हो गया धर्म के नाम पर। अभी धर्मों का झगड़ा खड़ा होगा। फिर धर्म के बाद जाते हैं, जैसे हिंदू धर्म, सब मिला करके भारत में हिंदू धर्म मेजॉरिटी में है। लेकिन हिंदू धर्म में देखो जातियां, आज भारत सरकार के गजट में 6500 हिंदू धर्म में जातियां बन रजिस्टर्ड हो चुकी हैं। 6500 ब्राह्मण, क्षत्रिय, यादव, हरिजन, कुर्मी, पटेल, जाट, गुर्जर, लोहार हैं, कुहार हैं, जो भी अलग अलग प्रांतों का, ये पूरे भारत का आंकड़ा 6500 जाति। अब सारी जातियों का, हिंदू जातियों का आपस में झगड़ा खड़ा हो रहा। अभी हिंदू मुसलमान के झगड़े से आप उबर नहीं पाए। हिंदू वर्सेस मुसलमान भारत में प्रारंभ हो रहा, चल रहा है इस समय। एक तरफ हिंदू तलवार लिए, मुसलमान अपनी तलवार लिए। पंजाब के सिख बहादुर भी कभी कभी तलवार उठाते, कहा हमारा खालिस्तान अलग कर दो, पाकिस्तान बांट दिया, हमारा भी अलग कर दो। खैर उस पर कई रिवोल्यूशन हो चुका। बौद्ध धर्म के लोग अलग से अपना डंका, खैर वो धर्म तो ब्रीफ हो चुका। लेकिन वो भी कहते हैं, कभी कभी लोग कहते नहीं हम भी करेंगे कुछ। हिंदू धर्म में जातियों का झगड़ा भविष्य में खड़ा होने जा रहा। आपको डर नहीं लगता? कुछ सोचते हो? नहीं सोचते हो? भारत में अगर हिंदुओं में जातियों का झगड़ा, इसको गृहयुद्ध कहा जाएगा। अभी हमारे साथ चीन और पाकिस्तान परमाणु बम लेकर के डरवा रहे सीमा पर। इतने दो खतरनाक दुश्मन पड़ोसी अगर दुष्ट मिल जाए तो नींद हराम हो जाती। आप कितने साधु हो, पड़ोसी आपका दुष्ट है, आप झाड़ू लगा रहे, दरवाजे पर खोला धूल, उसके घर चली गई, झगड़ा गाली देगा? जब वो दुष्ट है, पड़ोसी दुष्ट है। आपका गाय बैल भैंस छूट करके थोड़ा उसके दरवाजे चला, गाली दे रहा। कब तक बर्दाश्त करेगी? तो लाठी निकल जाएगी। कब तक साधु बने रहोगे? झगड़ा हो जाएगा। ऐसे भारत का इसमें दुर्भाग्य देखो। हमारे दो पड़ोसी पश्चिम की सीमा पर, पाकिस्तान भारत से ही अलग हुआ। धर्म के नाम पर दो राष्ट्र की कल्पना, धर्म के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर बंटवारा हुआ। जमीन ही नहीं बांटी गई, इंसानों को बांटा गया हिंदू मुसलमान के नाम पर। लेकिन आज कितना खतरनाक, कितना बदमाश दुश्मन है चांडाल, और परमाणु बम लेकर के सीमा पर डरवा रहा है। दूसरा हमारा इतना बड़ा पड़ोसी चांडाल दुश्मन चीन, हिमालय के पार उत्तर बॉर्डर पर चीन, वो भी परमाणु बम लेकर के आम दिखा रहा। और आप हिंदू लोग जाति के नाम पर झगड़ा खड़ा कर दिया। लक्षण बहुत खतरनाक, यही विनाश, यही सब मन और माया का खेल है। लड़ भिड़ कर मर जाओगे, नरक में डाल देंगे। काल प्रभु यही चाहते हैं कि संतों का प्रचार, इनका सत्संग न होने पाए तब तक झगड़ा करवा दो, विश्व युद्ध करवा दो, गृह युद्ध करवा दे, लाख करोड़ मर जाए, संतों का नाम दान सत्संग न मिलने पाए, हम इनको नरकों में 84 में डाल देंगे, फिर एक जुग जुग तक भटकेंगे। वो अपने दाव में लगे हैं और संत महापुरुष अपने दाव में लगे। रोको अभी विश्व युद्ध को रोको, अभी गृह युद्ध को रोको। गुरु महाराज कभी कभी कहते तो बहुत नाराज हो रहे हैं। गुरु महाराज अपने जमाने में कहते थे,
हमको नाराज हो रहे हैं, महाराज कब तक सत्संग चलाओगे? आप चुप हो जाते, हम इनको डंडा बजा कर 1 मिनट में कल 1 घंटे में ठीक कर देंगे। 1 घंटे में मार पीट कर करोड़ों को नरकों में डाल देंगे। आप हट जाइए, पीछे हट जाइए, हमारे पास ऐसा मसाला है इनको अकल ठिका देंगे। लेकिन गुरु महाराज ने कहा भाई ये संतों का युग है, जी बेचारे नरक से आपको समझाने दो। सत सुधरे सत्संगत पाई, हम इनको समझाएंगे, बताएंगे, इनको सुधारेंगे। आप हमको समय दीजिए। समय ले लिया, बहुत समय लिया गुरु महाराज ने। सन 79 में काशी यज्ञ करवाए और मौत के देवता, संहार के देवता भगवान शिव को खुश किया भगवान शंकर। प्रलय के देवता, विनाश के देवता भगवान शंकर डमरू बजाकर प्रकट हुए और कहा गुरु जी आपने हमको क्यों जगाया? गुरु महाराज ने कहा हम संसार में तांडव करेंगे, हम इस संसार को नष्ट करना चाहते हो। 1979-80 में गुरु महाराज ने सतयुग आगमन साकेत महायज्ञ तृतीय 15 से 25 फरवरी सन 1979 में गंगा की पावन धरती पर काशी नगरी में गंगा के उस पार दशाश्वमेध घाट के सामने रेती पर उन्होंने किया। और इस यज्ञ में मौत के देवता, संहार के देवता, महाप्रलय का जो 4 जिनके हाथ में रहता भगवान शिव शंकर, ये प्रकट होते हुए कहते हैं संसार में प्रलय मचा देंगे, आप चुप हो जाइए। गुरु महाराज ने कहा ना हमने इसके लिए नहीं जगाया है, हम आपसे कुछ समय मांग रहे हैं, आप समय भेज रहे। अब संतों क्या करेंगे? ब्रह्मा विष्णु शंकर क्या करेंगे? कहा महाकाल और ब्रह्म सब पार ब्रह्म है काल, सभी नवामय शीश तो जय गुरुदेव दयाल। संतों के सामने जहाँ कहा काल महाकाल सीधा कर दे, वहाँ ब्रह्मा विष्णु शंकर जो छोटी हस्ती है, कहा महाराज हुक्म कीजिए, आप अपना वेग रोक दीजिए। ये डमरू का बजाना, प्रलय का डमरू, भूकंप आ जाएगा, धरती कांप जाएगी, आपका डमरू बज जाएगा। बजा दिया था डमरू काशी नगरी में यज्ञ में। गुरु महाराज ने कहा शांत हो जाइए महाराज, डमरू मत बजाइए, धरती पर भूकंप आ जाएगा, विश्व युद्ध हो जाएगा, महाप्रलय मच जाएगी और करोड़ों करोड़ों लोग मर जाएंगे, ठहर जाएंगे। आप समय ले लीजिए। 2 साल का समय लिया था, 2 साल का समय गुरु महाराज ने मांगा था। 2 साल कहा हमको 2 साल का समय दे दीजिए। 79 में करे, 79-80, लेकिन आज 2025 आ गया, कहीं कुछ समय को कैसे बढ़ा दिया कुछ पता नहीं चलता। केवल 2 साल का समय मांगा था गुरु महाराज ने कि सन 80 बीत जाने दीजिए, आपको जो करना कर देना। महाप्रलय तो आ रही थी, तमाम महापुरुषों की वाणियां गलत साबित हो गई। शाह इनायत साहब ने लिखा था 70 से 80 के बीच एक गदला समय साफ हो जाए। सन 70 और सन 80 के बीच में सारी गदला माने गंदगी साफ हो जाएगी। समय विकराल था सन 80 का, लेकिन गुरु महाराज ने 77 में हथकड़ी बेड़ी पहन लिया। दुनिया पर आफत आनी थी, अपने सर पर ओढ़ लिया। संसार की प्रलय स्थिति को अपने ऊपर मुसीबत का उठाकर हाथों में हथकड़ी लग गई, इमरजेंसी में जेल में पैरों में बेड़ी पड़ गई। अब हम आप बाहर से तो हम लोग अंधे बैठे हैं, लेकिन गुरु महाराज ने समय को स्टेज किया, पढ़ा दिया। और आज बागडोर पूज महाराज जी के हाथों में है। अभी भी आप देख रहे थे सीमा सरहद पर जब भारत पाकिस्तान की सेनाएं आमने सामने आ गई थी, हाहाकार मच रहा था, डर लगता। राजस्थान, पंजाब मिसाइलें तनातन की रही, गांव खाली हो रहे थे, भाग रहे थे उधर पाकिस्तान, इधर भारत। लेकिन ईश्वर की दया समझो खैर बात, गुरु महाराज की मौत से अपनी सेनाएं सब अपने अपने बैरक में चली गई। अब बताया जाता है उसमें अमेरिका कुछ कह रहा, भारत कुछ कहता, लेकिन एक कहानी निकल के आ रही, अमेरिका ने भारत को सावधान किया। 1 घंटे के बाद अगर आपने सीज फायर नहीं किया, अगर युद्ध विराम नहीं हुआ, तो पाकिस्तान भारत पर परमाणु बम डालने जा रहा है।
परमाणु बम कोई मामूली चीज है। तीर तलवार बंदूक की लड़ाई, बम की गोला की लड़ाई तोप की नहीं है। परमाणु बम अगर दिल्ली पर गिर जाए तो दिल्ली भस्म हो जाएगी। परमाणु बम बंबई पर गिर जाए, बंबई भस्म हो जाएगी। ये तो सत्य है कि पाकिस्तान को भारत नष्ट कर देगा। भारत से पाकिस्तान नहीं जीत सकता। पाकिस्तान नष्ट हो जाएगा, लेकिन उसके भी पास परमाणु बम है, न्यूक्लियर वेपन्स है। जितना भारत के पास परमाणु बम, उतना पाकिस्तान ने भी बहुत पहले अमेरिका के सहयोग से बना दिया। अमेरिका ने बनवाया है। पाकिस्तान कहाँ बना सकता, अमेरिका की शहर पर बन गया। और दोनों जो रणभूमि परमाणु के मामले में पाकिस्तान भारत बराबर बराबर है। इसलिए युद्ध कोई नहीं चाह रहा है, चाहना भी नहीं, और नुकसान इतना बड़ा होगा। मान लो हम पाकिस्तान को बर्बाद कर देंगे, लेकिन मरता क्या नहीं करता। पाकिस्तान ने दिल्ली पर परमाणु बम डाल दिया, फिर भारत का क्या होगा? उसके निशाने पर दिल्ली और बंबई है। अगर मान लो दिल्ली पर नहीं, बंबई पर ही डाल दिया, बंबई से तमाम गांव की गरीबी दूर हो रही है। बंबई का पैसा ला करके लोग ट्रैक्टर खरीद रहे हैं। बंबई के पैसे से गांव में लोग घर बनवा रहे हैं। अगर बंबई ऐसा शहर भारत में नष्ट हो जाता तो भारत की तमाम जनता, तमाम गांव गरीब हो जाएगा। इसलिए युद्ध कोई नहीं चाह रहा। सील फायर, खैर सील फायर हो जाए। उसके पहले एक भारत में आप घटना देख रहे थे, राजस्थान की करणी सेना। देखो जातियों का क्या उत्पाद कर दिया आपने। राजस्थान राजपूतों का, रजवाड़ों का देश माना जाता, ठाकुरों का, राजपूतों का देश। करणी सेना बन गई। मैनपुरी इटावा यादवों का गढ़ है, इन्होंने अपनी नारायणी सेना बना दिया। नारायण माने भगवान होता। 5000 साल पहले द्वारिकापुरी में भगवान श्री कृष्ण ने यादवों को नारायणी सेना, यादवों की नारायणी सेना, उनको नारायणी सेना, यादवों की सेना। इसी नारायणी सेना का एक टुकड़ा, एक रेजिमेंट, एक डिवीजन, सारी सेना नहीं। कोई राजा किसी के लिए सारी सेना भेजे, राजधानी में आक्रमण दुश्मन कर देगा तब क्या होगा? अपनी नारायणी सेना का एक डिवीजन, एक रेजिमेंट इन्होंने महाभारत में दुर्योधन को दे दिया था वचन के मुताबिक। कहा मेरी नारायणी सेना आपकी तरफ। दुर्योधन ने माना था, कहा मैं हूँ और मेरी सेना है। दुर्योधन ने कहा अकेला मेरे आप सेना दे दो। दुर्योधन ने गलती कर दिया। अर्जुन ने कहा चल चले महाराज आप ही हमारे साथ रहेगा। द्वारा 2 भाग है, एक मैं हूँ, एक मेरी नारायणी सेना। दोनों उनसे मदद लेने के लिए साथ द्वारिकापुरी पहुंचे थे। संजोग ऐसा था, दुर्योधन में अर्जुन में तो तनातनी थी, देखना नहीं चाहते थे, लेकिन मदद लेने संजोग से एक ही दिन दोनों पहुंच गए। उसमें भगवान श्री कृष्ण सो रहे थे। जब जगे तो दुर्योधन उनके सर की तरफ बैठे हैं और अर्जुन पैर की तरफ बैठे। अर्जुन उनको मानते थे और दुर्योधन तो अहंकारी आदमी है, मैं इनके पैर की तरफ, सर की तरफ डट कर बैठे राजा मानकर। भगवान ने पहले अर्जुन को देखा, कहा क्या चाहते हैं? दुर्योधन ने कहा पहले मैं आया, हमारी सुनिए, पहले हमारा नंबर लगेगा। मैं पहले से आकर के बैठा हूँ इधर पीछे आपकी। कहा ठीक है, कहा दोनों मान लो, तो मेरा 2 भाग है, एक मेरी मैं और एक मेरी सेना है। इसी नारायणी सेना का एक डिवीजन, एक टुकड़ा उन्होंने महाभारत में लड़ने के लिए दुर्योधन गए, सब मारे गए थे। कौरव दल में केवल 3 आदमी बचे थे। 55 लाख, जिसको 18 अक्षरी कहते हैं। 7 अक्षरी पांडवों की, 11 अक्षरी कौरवों की। जब भी 18 दिन में समाप्त हुआ तो 55 लाख, आधुनिक गणित में इसकी गिनती 55 लाख बैठती है। 18 अक्षरी उस समय की गणित थी। ये 5000 साल पहले की कथा, आज इसकी गणित बनती है 55 लाख। 55 लाख भी बहुत होता। 55 लाख योद्धा, जनता नहीं। उस युद्ध में जनता, स्त्री, बच्चे नहीं, बूढ़े जवान नहीं, सारी पलटती पावर। 55 लाख धरती के छठे छटाए भी केवल 18 आदमी को छोड़कर सब मालूम भाग भी गए थे डर के मारे। जो भाग गए उसका आता पता तो नहीं मिलता, लेकिन 55 लाख खत्म हो गए।
3 कौरव दल में बचे थे, 15 पांडव दल में बचे थे। भगवान श्री कृष्ण की नारायणी सेना भी कौरव दल में जो लड़ी सब मारी गई। कृष्ण की नारायणी सेना तो द्वारिका में और बची ही थी। वही जदवंशी लोग बाद में फिर आपस में लड़ करके मर गए। उन्हीं की नारायणी सेना फिर आपस में द्वारिकापुरी में झगड़ा हो गया उन लोगों का, जिसको आप जदवंशियों के विनाश के नाम से जानते हो। वो आपस में ही लड़ करके लोग मर गए। लेकिन कुल मिलाकर के उसी नारायणी सेना की नकल करके मैनपुरी इटावा में यादवों ने अपनी नारायणी सेना बना दिया। दोनों सेनाएं आमने सामने आ गई, मोर्चा बना दिया आगरा। कुरुक्षेत्र का मैदान आगरा बना गया, उत्तर प्रदेश और राजस्थान का बॉर्डर। राजस्थान से चली करणी सेना, मैनपुरी इटावा से चली नारायणी सेना। दोनों सेना आमने सामने, यादव और ठाकुर। ये तो समझो भगवान की जो भी मौज, गुरु महाराज की मौज। तब तक भारत पाकिस्तान की लड़ाई खड़ी होगी। अरे कहा छोड़ो नारायणी करणी सेना, पाकिस्तान हाथ निकाला उससे लड़ना। ये जातियों का दंड कराओगे आप। भारत में अगर गिर युद्ध करा दोगे तो भारत को गुलाम होने में देर लगेगी। लड़ना पाकिस्तान से है, हमको आपको लड़ना चीन से है। 2 दुश्मन परमाणु बम लेकर के हमको आंख दिखा रहे हैं और आप यहाँ यादव ठाकुर लड़ने जा रहे हो। आपकी अकल बुद्धि में खत्म हो गई। गृह युद्ध करोगे मतलब क्या निकलेगा? अगर 10-20 यादव ठाकुर उस दिन आगरा में मर गए होते, यादव ठाकुरों का झगड़ा भारत में खड़ा हो जाता। भारत कितना कमजोर हो जाएगा यादव ठाकुर की लड़ाई में, सोचा कभी? आज भी मिलिट्री पावर में सबसे बड़ी सहभागिता, सबसे बड़ा योगदान यादव ठाकुरों का है। मिलिट्री में जहां भी देखोगे मिलिट्री पावर में, वैसे और भी है, जाट रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, गुर्जर हैं, सभी जातियों के लोग फौज में रहते हैं। लेकिन मिलिट्री में बहुत बड़ा योगदान आज भी यादव ठाकुरों का माना जाता है। आपको पाकिस्तान भारत से लड़ना, आप यहाँ यादव ठाकुर लड़ करके जदवंशियों की तरह मरोगे, कौन इतिहास पढ़ेगा? छोटी छोटी बात को लेकर आपस में लड़ मर जाओगे। इतिहास में कोई आपको परमवीर चक्र देगा? यदुवंशी आपस में लड़कर मर गए, कौन नाम लेता? इतने बड़े वीर आधा उदल शादी ब्याह के चक्कर में मर गए, इतिहास में कौन याद करता? अगर गोरी और गजनवी को भगा कर मरते तो आज इतिहास में मर हो जाते। उनके मरने के बाद ही गोरी गजनवी भारत पर आक्रमण कर दिए मुसलमान। आल्हा उदल ये सब लोग वीर मर गए आपस में शादी ब्याह के चक्कर में। उसी समय मोहम्मद गोरी गजनवी ने भारत पर आक्रमण कर दिया। अगर ये वीर भारत में जिंदा रहते तो गोरी गजनवी को दौड़ाकर गांधार और काबुल तक दौड़ा कर मारते। पृथ्वीराज अकेले पड़ गए, सब राजा राजकुमार मर गए थे। बेतवा की लड़ाई, महोबा की लड़ाई में सब मारे गए शादी ब्याह के चक्कर में। शादी ब्याह के लिए लड़ाई लड़ोगे, गद्दी कुर्सी की लड़ाई, कोई इतिहास में नाम नहीं होगा। अरे कुछ त्याग करके मरोगे तब तो इतिहास नहीं। अभी यादव ठाकुर का झगड़ा खत्म नहीं हुआ, तब तक देखो उसी इटावा में यादव पंडित का झगड़ा खड़ा कर दिया आपने। बताओ यादव ब्राह्मण किस पर देख रहे हो? यादव ब्राह्मण का झगड़ा, ब्राह्मण झगड़ा करते हैं? ब्राह्मणों को कहीं झगड़ा करते देखा है? आज भी भारत के सबसे बड़े इंटेलेक्चुअल पर्सन, सबसे बड़ी बुद्धिजीवी जाति ब्राह्मण मानी जाती है। धर्म की स्थापना के लिए, राष्ट्रीय विकास के लिए ब्राह्मणों का आज भी योगदान जरूरी है। और जातियों का अपमान नहीं है, लेकिन ब्राह्मणों की सोच, ब्राह्मणों का चिंतन, उनका ज्ञान, उनकी सभ्यता, सिविलाइजेशन, उनका आचार विचार, संस्कार आज अभी और जातियों में भले हिंदी अंग्रेजी आपने पढ़ लिया, इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, एमपी एमएलए भले आप बन गए, लेकिन ब्राह्मणों का संस्कार आप देखते हो? आप उनकी बोली, भाषा, आचार विचार, पहनावा, पोशाक, गुड आइडिया, गुड बिहेवियर, सब ब्राह्मणों की बात वो भी बिगड़ गए। लेकिन फिर भी ब्राह्मण ब्राह्मण है। ब्राह्मणों से झगड़ा करके देश का नुकसान कराओगे आप?
राष्ट्र के लिए, धर्म के उत्थान के लिए ब्राह्मणों का सहयोग जरूरी है। अकेले पड़ जाओगे। और यादवों को तो ब्राह्मणों से झगड़ा करना ही नहीं चाहिए। आपके बाप दादे पूर्वज कभी ब्राह्मण से झगड़ा करते थे? झगड़ा तो किसी से नहीं करना, अपमान तो किसी का नहीं करना चाहिए। लेकिन विशेषकर यादवों को ब्राह्मणों का अपमान नहीं कहा, आप भविष्य में पछताओगे। ब्राह्मणों से अगर यादवों ने झगड़ा ठान लिया तो भविष्य में आपको भारी अफसोस करना पड़ेगा, पश्चाताप करना पड़ेगा। ब्राह्मणों के गांव में कथा सुनाने की क्या जरूरत बताओ आप? हम आपसे पूछ रहे हैं, ब्राह्मण आपसे रामायण गीता कम जानते हैं? ब्राह्मणों को वेद भागवत कम आती है? वेद उनके घर में, रामायण उनके घर में, गीता उनके घर में, पुराण शास्त्र भागवत उनके घर में। ब्राह्मण खुद सबको रामायण गीता कथा सुनाते हैं। आपको ब्राह्मणों के गांव में कथा सुनाने की क्या जरूरत है? इटावा जिले की इतनी बड़ी हिरानी है, तमाम यादवों के बच्चे माँ बाप के चोरी चोरी जंगल में जाकर गांजा पी रहे हैं, माँ बाप के चोरी चोरी जंगल में जाकर शराब पी रहे हैं। इटावा की हिरानी, इतनी बड़ी हिरानी यादव मेजॉरिटी में इटावा में, चूंकि झगड़ा इटावा में हुआ, यादव ब्राह्मण का शुरू हुआ है, इसने पूरे भारत में तहलका मचा दिया है। इटावा में यादवों के परिवार में जाके कथा सुनाओ, उनकी शराब छुड़ाओ। आप इटावा की हिरानी में तो पहले कथा सुनाओ, उन यादवों के घर में शराब छुड़ाओ, मछली अड्डा छुड़ाओ, जो ब्रज भूमि है, जिनके बाप दादे के पूर्वज ब्रज भूमि में, ये मथुरा ब्रज भूमि, इटावा उसी में आता, ब्रज भूमि में, भगवान मिल के ब्रज प्रदेश में आता, जहाँ यादव लोग कभी दूध नहीं खाते थे, गाय भैंस पालते थे, उनके चूल्हे पर अंडा मछली नहीं पकता था। ब्रज भूमि इटावा मैनपुरी यादव शाकाहारी होते थे। आज उनके घरों में छोटे छोटे बच्चे कक्षा 10 पास नहीं कर पाए, शादी नहीं, ब्याह नहीं, शराब पी रहे हैं, माँ बाप के चोरी चोरी गांजा पीने लगे। आप उनको पहले सुधारो, अपने घर को सुधारो, अहिरानी को सुधारो। ब्राह्मणों के गांव में कथा करने चले तो बताओ आप, ब्राह्मणों जो गुरु को चेला सुनाएगा? इसलिए झगड़ा तो आप खुद पालते हैं, सब पॉलिटिकल। आप इसको राजनीतिक मुद्दा बना करके देश को दंगे की आग में ढोक दोगे, फिर भारत का क्या होगा? इसलिए इस चीज को कोई समझ नहीं पा रहा। और सबका सलूशन अध्यात्मवाद, साइंस साहब सोल में निकलेगा। भगवान राम ने रावण को मारा, भगवान राम का जन्म धरती पर क्यों हुआ? कभी आप विचार करते हो? कहा जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े असुर महाअभिमानी, करें अनीति जाई ना बरनी, सीले विप्रधेन सुधरनी, बाढ़े खल बहुचोर जुआरा, जेल लंपट पर धन पर दारा, माने मात पिता नहीं देवा, साधुन ते करवावै सेवा, करें मोह पर द्रोह परावा, राम कथा सत्संग न भावा, जिनके यहया चरण भवानी, ते निश्चर समझानो प्राणी, तब तब धर प्रभ मनुष्य लिया, हरै कृपा निज सज्जन पिया, असुर मारी थापै सुरन, राखें नुसर से कर, जग विस्तारन विसर्जन, राम जन्म का है। ये तो सत्य है, रामायण कह रही है। वैसे राम और कृष्ण का ऐतिहासिक कोई प्रमाण नहीं मिलता। इतिहास की जितनी किताबें आज हमारे बच्चों को यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ाई जा रही है, ये सब ब्रिटानिया हुकूमत अंग्रेजी राज में लिखी गई है। एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत का प्राचीन इतिहास, जिसमें राम ये सब आते हैं। भारत का मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक इतिहास। इसलिए रामायण गीता रामचंद्र को इतिहास की किताबों में ब्रीफ कर दिया गया है। 2-4 लाइन थोड़ा मोड़ा जिक्र, लेकिन उस पर सस्पेंस, क्योंकि कोई ऐतिहासिक लेकिन फिर भी कुछ प्रमाण है। बहुत से तो नष्ट हो गए, लाखों बरस पुरानी कथा है कि विदेशी आक्रांताओं ने तमाम किताबों को जला डाला, गंगा जमुना में गला डाला, बहा दिया। लेकिन कुछ पौराणिक कथानक आज भी जिंदा है संयोग से। कुछ संतों महात्माओं से, गुरुओं से, कुछ अपने गुरु महाराज से भी सुना गया। गुरु महाराज की सुनी बात तो गलत हो नहीं सकती, कही गई बात। इनसे जो प्रमाण मिल रहा है, ये कथा लाखों बरस पुरानी है।
रामा अवतार धरती पर लाख बरस पहले कहाँ हुआ और क्यों हुआ? कहा व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद, सुयज भक्ति प्रेम बस कौशल्या के गुण त्रिलोकीनाथ। इनको उस समय व्यापक ब्रह्म निरंजन वेदों में कहा गया। जोगी लोग देखो पुराने जमाने में गाते थे भजो रे मन अलख निरंजन नाम। आप भी माला पूजा करते तो निरंजन प्रभु का नाम आप याद करते हो। इनको हिंदू ग्रंथों में कहीं कहीं ईश्वर भी कहा, एक ही चीज है, ईश्वर भी कहा गया है। इनको हिंदू ग्रंथों में सत्यनारायण स्वामी भी कहते हैं। इनको हिंदू किताबों में ठाकुर जी भी कहा गया है। इन्हीं की पांच संग बजाकर हिंदू लोग ठाकुर जी की कथा सुनते हो। इन्हीं को त्रिलोकीनाथ भी कहा जाता। ये तीन लोक के रचनाकार हैं, रचयिता हैं, तीन लोक इनके अंडर में है। ये तीन लोक के राजा हैं, एक मृत्यु लोक, अंटी लोक, स्वर्ग वैकुंठ, एक जजरी द्वीप, सहजल कमल, ये तीन लोक, इसलिए इनका कई नाम है। इन्होंने इस संसार में धर्म की रक्षा के लिए, क्या आए? धर्म रक्षा था। गद्दी कुर्सी के लिए नहीं आए। उनको गद्दी कुर्सी की क्या, संसार का इतना बड़ा त्रिलोकीनाथ जो तीन लोक का राजा है, उसको दिल्ली की गद्दी, लखनऊ की गद्दी चाहिए? वो तो खुद तीन लोक के स्वामी हैं। लेकिन उन्होंने धर्म रक्षा था। जब जब हुई धर्म में, तो बात सत्य है। उन्होंने धरती पर जन्म लिया। कहाँ जन्म लिया? सरयू नदी के पावन तट पर अवधपुरी में, अयोध्या में। राजा दशरथ और कौशल्या की गोद में उन्होंने अवतार लिया, जन्म लिया। और जिस समय वो जन्म लिए हैं धर्म की रक्षा के लिए, उसमें धर्म का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? कौन है बोलो? हाँ, आपकी तो आवाज है। अर्जुन, अर्जुन आप कुछ बोलो तब पता है, तो नीचे से आवाज ही नहीं आ रही। जिस समय भगवान राम ने व्यापक ब्रह्म निरंजन ने जन्म लिया धरती पर, धर्म की रक्षा के लिए धर्म की नाव डूब रही, डगमगा रही, उसमें धर्म के लिए खतरा किससे है? रावण से। धर्म का दुश्मन कौन बना है? रावण। अर्जुन बोलो भाई, अर्जुन बोलो। जिसमें राम प्रभु ने लाखों वर्ष पहले धरती पर जन्म लिया धर्म की रक्षा के लिए, उस समय धर्म के लिए खतरा किससे है? रावण से। धर्म का दुश्मन कौन बन गया? रावण। रावण कौन बन गया? रावण मुसलमान थे? नहीं। रावण ईसाई थे? नहीं। रावण के लिए क्या लिखा गया है? उत्तम कुल पुलस्त कै नाती, शिव विरंची पूजय बहु भांति, वेद ज्ञान उत्तम कुल पाया, तापर रावण असुर कहाया, चार वेदों के प्रकांड पंडित, महाबली राजा रावण। छोटे मोटे पंडित पुजारी नहीं, चार वेदों के विद्वान पंडित ब्राह्मण कुल में जन्म। सबसे उत्तम कुल पुलस्त के नाते उत्तम कुल ब्राह्मण कुल में जन्म। चार वेदों के प्रकांड पंडित। लेकिन भगवान राम उनका काउंटर करेंगे। क्यों? धर्म के दुश्मन हैं। दुश्मन तो बहुत लोग थे, लेकिन सबके लीडर, सबके नेता राजा। रावण एक ब्राह्मण। कभी आप